हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंधेरी रेलवे स्टेशन मुंबई का एक मशहूर और हमेशा भरपूर स्टेशन है, जहां रोज़ाना लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ में एक कहानी छुपी हुई है, आज भी लोगों के जहन में डर और दहशत पैदा करती है। एक ऐसी कहानी जो हर रात को अंधेरा छा जाता है तो इस स्टेशन पर अजीब व गरीब होता है। आज भी कुछ मुसाफिर इस कहानी को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कभी इसे आगाही नहीं ली। ये कहानी है अंधेरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की, जो कि अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़यात के लिए मशहूर है। कहते हैं कि सालों पहले जब अंधेरी स्टेशन नया नया बना था, एक नौजवान लड़की जिसे लोग प्रिया के नाम से जानते थे, अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी गांव से मुंबई आई थी। अपने सपने पूरे करने के लिए प्रिया एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी और मुंबई की रोशनियों में अपना मुस्तकबिल ढूंढने आई थी। लेकिन ये शहर उसके लिए अपनी रोशनियों के पीछे एक तरीख किस्मत लेकर आया था। एक रात प्रिया अपने काम से वापस आ रही थी और अंधेरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। रात का वक्त था और प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और स्टेशन की लाइट्स बार बार बंद और खुल रही थी। कुछ देर बाद एक मुसाफिर ने देखा कि प्रिया के करीब एक अजीब शख्स खड़ा है। उस शख्स का चेहरा धुंधला था और उसके कपड़े गहरे काले रंग के थे। प्रिया ने शुरू में उस शख्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, वो शख्स उसके करीब आ गया और बिना कुछ कहे प्रिया को प्लेटफॉर्म से नीचे धक्का दे दिया। प्रिया की चीख पूरी प्लेटफॉर्म पर गूंजी, लेकिन रात का इस वक्त कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। ट्रेन ने प्रिया को कुचल दिया और उसी वक्त इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पुलिस ने इस वाक़या को एक हादसा करार दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस शख्स के कोई वजूद ही नहीं था। प्रिया की मौत के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 का माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया। रात के वक्त मुसाफिर कहते हैं कि वहाँ अक्सर उन्हें एक लड़की चीखों सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने एक साया भी देखा है जो प्लेटफॉर्म के किनारे से नीचे दिखता है। उन्हें बिल्कुल वहाँ जहाँ प्रिया का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ नज़र आता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब भी रात को ट्रेन अंधेरी स्टेशन पर आती है तो एक हवा का तेज़ झोंका प्लेटफॉर्म पर चलता है और लोग एक अजीब सी खौफ को महसूस करते हैं। कई बार कुछ मुसाफिर ने देखा है कि एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में प्लेटफॉर्म पर चलती हुई नज़र आती है, लेकिन जब कोई उसके करीब जाता है तो वो अचानक गायब हो जाती है। कहते हैं कि ये प्रिया की रूह है जो अपनी मौत का बदला लेने आती है, हर शाम, हर रात और हर सुबह। एक रात का वाक़या है जब एक मुसाफिर रावी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और प्लेटफॉर्म खाली था। रावी ने महसूस किया कि कोई उसके करीब गुजर रहा है, लेकिन जब उसे इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जब उसने नीचे प्लेटफॉर्म के किनारे पर देखा तो उसने एक लड़की को देखा जो नीचे ट्रैक के पास खड़ी थी, मतलब कि ट्रैक के पास। उसके कपड़े गहरे सफ़ेद थे और उसके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे कि अभी अभी बारिश भी भीग के आई हो। रामी ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर उठाकर देखा वो लड़की वहाँ से गायब थी। रावी का दिल अचानक से तेज़ धड़कने लगा। उसने चुपचाप अपनी जगह से हिलना चाहा, लेकिन उसके पाँव जैसे ज़मीन में जम गए थे। तभी उसने अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस की, जैसे कोई उसके करीब आया हो। जब उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की उसके बिल्कुल करीब थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला और तल्ख था। रावी के मुंह से एक चीख निकली और वो वहां से भाग गया। इस वाक़ये के बाद रावी ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन उसने सबको बताया कि उसने प्रिया की रूह देखी थी,
جو اب بھی اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کہانی کے بعد کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جب بھی وہ رات کے وقت اندھیری اسٹیشن کے پلیٹ فارم 4 پر گیا، انہوں نے پریا کے سائے کو محسوس کیا۔ کچھ لوگوں کے کہنا ہے کہ جب بھی وہ پلیٹ فارم کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھا دینے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سامنے۔ عجیب سے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ہوا میں ایک برف سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ پریا کی روح اب تک وہاں بھٹک رہی ہے، اپنے قاتل کو ڈھونڈتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ ایک سازش تھی اور اس کی روح اب تک اپنے انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے رات کے وقت جب بھی کوئی مسافر اندھیری ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 4 پر جاتا ہے، وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اندھیری ریلوے اسٹیشن کا یہ پلیٹ فارم اب صرف ایک اسٹیشن نہیں رہا، بلکہ ایک خوفناک قصہ بن گیا ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں پریا کی روح اب بھی زندہ ہے اور ہر آنے والے مسافر کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ اسی کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ آنے جانے والے کو خالی اپنے یہ ظاہر ہونے کا بتاتی ہے۔